नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं और इस खबर में बात बिहार विधानसभा चुनाव की करेंगे। क्या बीजेपी अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी? क्या बीजेपी को देखकर जदयू, राजद और अन्य विपक्षी पार्टियां डर गई हैं? क्या डिजिटल चुनाव होगा? क्या डिजिटल चुनाव के तरफ बिहार बढ़ रहा है? और क्या डिजिटल चुनाव अगर होता है तो बीजेपी सबको पटखनी दे देगी? ये तमाम कयास हैं, ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक राजनीति की खबरों को काफ़ी विस्तृत तौर पर जानते हैं, उनकी पैनी नज़र रहती है राजनीति की खबरों पर, और इसलिए हम अपने सहयोगी अभिषेक से जानने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, क्या लगता है, एक तो सिर्फ अभी कोरोना संकट में बीजेपी का प्रदेश कार्यालय खुला हुआ है, राजद, जदयू और अन्य जो छोटे दल हैं, जो सहयोगी दल हैं महागठबंधन के या एनडीए के, सबके जो कार्यालय हैं उस पर ताला लगा हुआ है। स्थिति को कैसे देखते हैं और क्या वाकई में सिर्फ जेडीयू माफ कीजिएगा सिर्फ बीजेपी क्या चुनाव लड़ेगी? क्योंकि बीजेपी लगातार अपने सहयोगियों से, अपने नेताओं से, अपने मंडल के अध्यक्षों से लगातार मीटिंग कर रही है। हाँ, वो मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, ये हम कहेंगे, लेकिन हो रही है, जुड़ रहे हैं। दूसरे दल काफी पीछे हैं इसमें। अब से देखिए अविनाश, ये बात सही है कि बीजेपी का दफ्तर खुला हुआ है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी बिहार अगर चुनावी मोड में है तो बीजेपी चुनाव की तैयारियों में सबसे अव्वल नंबर पर है। बीजेपी ने बाजी मार ली है, बीजेपी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, इसमें कहीं कोई गुरेज वाली बात नहीं है। हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष ने जब कल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत की, तो पहले तो ये बातचीत बीजेपी के दफ्तर में ही हुई और बीजेपी के दफ्तर में काफ़ी चहल पहल थी, जिस तरह से हम उसको देख पाए। और उसके बाद जब हमारे एडिटर इन चीफ ने बातचीत की डॉक्टर संजय जायसवाल से, तो संजय जायसवाल ने साफ तौर पर यह बताया कि 1000 लोगों से अब जुड़ने की तैयारी है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं और जो तमाम तरीके के पदाधिकारी होते हैं प्रदेशों में, जिलों में, उन पदाधिकारियों से, बीजेपी के उन पदाधिकारियों से सीधे जुड़ने की कोशिश होगी अब डिजिटल तरीके से। तो चुनाव की तैयारी इसलिए है। देखिए, आप ये सवाल बिहार में लगातार उठ रहा है, अभी आप भी ये पूछ रहे हैं कि क्या बिहार वाकई डिजिटल चुनाव की ओर बढ़ रहा है। मेरा जवाब होगा, जितना मैंने समझने की कोशिश की है और जिस तरह के बयान आए हैं बिहार, और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ही कहा है, भले डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कहते रहे, लेकिन ना तो जेडीयू इससे सहमत है, ना विपक्षी पार्टियां सहमत हैं, और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कह दिया कि नहीं, डिजिटल चुनाव तो संभव नहीं है, चुनाव तो जैसे होता है वही होगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आप देख रहे हैं कोरोना संकट है, लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और इसमें एक अनुशासित दायरे में एक नियम कानून, एक समझिए कि संविधान बन गया है, हमको किस तरीके से काम करना है, तो उसमें तकनीक की भूमिका बेहद अहम हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान आपको याद होगा, थोड़े महीने पहले, कुछ महीने पहले उन्होंने एक बयान दिया था और ये कहा था कि हमारी पार्टी ट्वीट वाली पार्टी नहीं है। हम लोग ट्वीट क्या करते हैं, हम लोग कोई इंटेलेक्चुअल की पार्टी तो नहीं है। वही पार्टी आज ट्विटर पर खूब एक्टिव है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खूब ट्विटर पर एक्टिव हैं और लगातार ट्वीट करते हैं। आम दिनों में सीएम नीतीश कुमार इतने ट्वीट नहीं करते, लेकिन आज के दिनों में ट्वीट करते हैं। तो ढर्रा बदल गया है, तरीका बदल गया है काम करने का, और जिस तरीके से कोरोना संकट आया है उसमें जो सोशल मीडिया है और तकनीक है उसकी भूमिका अहम हो गई है। अब पता नहीं बिहार के जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, जो आप कह रहे हैं कि उनके दलों में ताला लगा हुआ है, उनके कार्यालयों में ताला, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। असल मुद्दा यह है, असली बात यह है कि बिहार बीजेपी चुनाव की तैयारी में तो लगी हुई है और बीजेपी ये समझ गई है कि चुनाव अगर डिजिटल तरीके से नहीं भी होगा, अपने पारंपरिक अंदाज में ही होगा, जैसे होते आया है वैसे ही होगा, तब भी तकनीक की भूमिका इस बार ज्यादा होने वाली है। आपको क्या लगता है, अचानक ये स्थिति बदल जाएगी? कुछ महीनों के बाद चुनाव होने हैं, क्या अचानक ये छूट मिल जाएगी? जैसे हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ चुनावी सभाओं में आती है, वो आने लगेगी, हेलीकॉप्टर उड़ने लगेंगे और जनसभाएं होने लगेगी, कोई किसी के घर में जाके वोट मांगेगा, रैलियां होने लगेंगी। क्या कुछ होता हुआ तो हाल के 2-3 महीनों के बाद ये स्थिति इतनी बदल जाएगी
क्या हम लोग इस तरीके से उबर जाएंगे, बिल्कुल कोरोना खत्म हो जाएगा? आपको लग रहा है ऐसा क्या? तो नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए विदेशों में भी ऐसी स्थिति अभी तक नहीं हुई है जो पहले से कोरोना से तो संक्रमित। अगर ऐसी नहीं हुई है तो इसका मतलब यही है कि चुनाव भले ही डिजिटल तरीके से नहीं होगा, अगर चुनाव समय पर होते हैं तो, लेकिन तकनीक की भूमिका अहम होगी, सोशल मीडिया की भूमिका अहम होगी, और वही तरीका इस्तेमाल करना सबसे कारगर होगा। चुनावी लड़ाई के लिए वही हथियार सबसे कारगर होगा जिस हथियार का इस्तेमाल बीजेपी ने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो क्या ये हथियार विरोधी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? विरोधी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो विपक्ष हैं या फिर सत्ता में भी जो लोग हैं, चाहे वो एलजेपी हो या फिर जेडीयू हो। अगर विपक्षी दल की बात कर लें तो मुख्य जो दल है आरजेडी, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। उसके लोग क्या कोरोना से इतने डर गए हैं, उनके नेता क्या कोरोना से इतने डर गए हैं कि सिर्फ ट्विटर पर ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिखते हैं और तो कोई नेता दिखता ही नहीं है। कार्यालयों में ताला लगा हुआ है, जबकि अध्यक्ष और तमाम जो बड़े नेता हैं वो पटना में ही रह रहे हैं। तो क्या ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटेगा? देखिए, अगर आप आरजेडी की बात कर रहे हैं अविनाश, तो आरजेडी पर तो ये आरोप लगता रहा है, और आरजेडी के कई बड़े नेता हैं, मैं जानता हूं आरजेडी के कई बड़े नेता हैं, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा है कि जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड शिवानंद तिवारी तेजस्वी यादव को मान से निकलने की सलाह दे चुके हैं। एक और बड़े नेता हैं आरजेडी के जो पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहे थे और सीधे जगदानंद सिंह से भिड़ गए थे, और ऑफ द रिकॉर्ड वो भी मानते हैं कि कार्यशैली सही नहीं है, बिल्कुल सामने आना चाहिए। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर आरोप बार बार लगता है कि वो गायब हो जाते हैं या फिर पार्टी के अहम कार्यक्रमों से दूरी बना लेते हैं, तो इससे पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो क्षुब्ध दिखते हैं। तो आरजेडी की बात हो गई। अब आप पूछ रहे हैं कि बिहार के जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो इतने एक्टिव क्यों नहीं हैं जितनी एक्टिव जेडीयू भी इसमें शामिल है। देखिए, जेडीयू भी मान रही है कि चुनाव समय पर होंगे। जेडीयू के प्रवक्ता ने कल कहा कि मुझे तो उम्मीद है कि 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। आरजेडी भी मानती है कि चुनाव समय पर होंगे, सारी पार्टियां मानती है। दिक्कत क्या है अविनाश, जो मैं समझ पा रहा हूं, इनके एक्टिव नहीं होने की वजह, अंदर अंदर एक्टिव हैं जेडीयू के जो नेता हैं, चाहे युवा जेडीयू के हों, छात्र जेडीयू के हों, वो अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं। उतने बड़े पैमाने पर नहीं कर पा रहे हैं जितने बड़े पैमाने पर बीजेपी कर रही है, लेकिन कोशिश जारी है, तैयारी जारी है। एक दिक्कत और है, दिक्कत यह है कि बीजेपी का ढर्रा बहुत पहले बदल चुका है। बीजेपी ने तकनीक को बहुत पहले समझ लिया, तकनीक को बहुत पहले समझ लिया, तकनीक को अपना हथियार राजनीति के लिए बहुत पहले बना लिया, और बीजेपी अब उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। जो बिहार की दूसरी पार्टियां हैं उनको इस तरह की आदत नहीं है, अपने पॉलिटिक्स में तकनीक के इतने इस्तेमाल की आदत नहीं है। हालांकि आप देखा देखी कहें या फिर ज़रूरत कहें, कई वैसे लोग भी हैं, वैसी पार्टियां भी हैं जो ट्विटर पर एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। उनको और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कहीं कहीं दिखते हैं, आना पड़ा है। अब तेज प्रताप यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। तो चुनाव अगर समय से भी होता है, चुनाव अगर डिजिटल नहीं भी होता है, तो तकनीक की भूमिका अहम होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, तकनीक के दूसरे साधन हो, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, यही वो रास्ता होगा जिसके जरिए चुनाव प्रचार हो सकेगा ज़्यादातर। और इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव में लोगों को कह सकते हैं लुभा पाएंगे। बिल्कुल। तो बस यही बात है कि शायद दूसरे राजनीतिक दल नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी थोड़ा ज़्यादा दूरदर्शी है इस मामले में, और बीजेपी ने समझ लिया है कि आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं और आने वाले दिनों में किन हालात में चुनाव होने वाले हैं। और केंद्रीय नेतृत्व की भी बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अधिकारियों को और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को पहले ही निर्देश कर दिया है कि 243 मतलब कुल सीटों पर आप तैयारी करते रहिए। जो भी स्थिति होगी, अगर चुनाव होगा तो चुनाव में पूरी दमखम के साथ उतरेगी बीजेपी। और ये दिखा दिया है एक बार फिर से बीजेपी ने कि तकनीक के इस्तेमाल में उससे आगे कोई नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ने में उससे आगे कोई नहीं है, क्योंकि कोरोना संकट में इसीलिए ये सवाल भी है हमारा कि क्या बीजेपी ही सिर्फ चुनाव लड़ेगी बिहार में, क्योंकि तैयारी सिर्फ बीजेपी करती दिख रही है।
और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता बीजेपी के मुकाबले में। वैसे भी तकनीक के मामले में बीजेपी का कोई शानी नहीं है, लेकिन कोई प्रतिद्वंदता दिखती नहीं है बीजेपी के खिलाफ। जिस तरह से बीजेपी ने अलग अलग रणनीति बनाई है सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए राजनीति करने की, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करने की, लोगों से संवाद करने की, तो दूसरा कोई उसके मुकाबले में अभी खड़ा दिखता नहीं है। और कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखने का ये बेहद एक मतलब बहुत जटिल, बहुत एक समझा जाए तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि अपने कार्यकर्ताओं से आप लगातार जुड़ते रहेंगे। तो यही सवाल हमारा था कि क्या अकेले बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि स्थितियां उसी तरीके से इशारा कर रही थी। हालांकि चुनाव होगा नहीं होगा, चुनाव किस पैटर्न पर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कोरोना संकट है तो आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और तमाम इस तरीके से जो राजनीतिक गलियारों में हलचल हो रही है उसे सिटी पोस्ट आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि खबरों की दुनिया में आप सबसे पहले अपडेट होते रहेंगे। नमस्कार।